कि अरे बोल रहे हैं। अरे जब आपका राजनीति में जन्म नहीं हुआ था उस समय नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में थे। अरे बोलना यह दुराग्रहपूर्ण रवैया, अहंकार, अपमान की भाषा है। इनको नवो ग्रह घेरे हुए हैं। राहु काल में इस भाषण दिए। अब किसका सुपड़ा कहाँ साफ होगा यह तो जनता तय करेगी, लेकिन अहंकार की भाषा है। अरे तो अमित शाह नहीं लड़ेंगे तो आप ही लड़ जाइए चुनाव, कौन रोक रहा है? आप जानते हैं, आप ही तो जानते थे कि राजनीति के ऐसे व्यक्ति निकले जो पीठ में छुरा मारे कि 45 सीट पर जनता दल पहुंच गया। जब हमारे साथ ही किए तो उनके साथ क्या करेंगे वो जाने। इन लोगों ने साथ में रह के 2020 में हमारे सीटों की संख्या घटा दी। नीतीश जी ने कहा नहीं तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करे। बोला नीतीश कुमार जी ने कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, लखीसराय में अमित शाह कल आए थे और मंच के दौरान भाषण भी दिए थे। कहते हैं कि बिहार से अब नीतीश कुमार को विदा कर देना है और हुंकार भी बरत है कि लखीसराय के लोग यहां से ही शुरुआत करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। क्या लग रहा है, विदा हो जाएंगे आप लोग का? 2015 में भी चुनावी सभा की थी, कर्नाटक में भी यही रणनीतिकार थे, हिमाचल के भी यही रणनीतिकार थे। इनको नवो ग्रह घेरे हुए है। कल एकादशी दिन था और राहु काल में इस भाषण दिए हैं। 2:06 से 4:56 तक राहु काल था और अब चतुर्मास शुरू हो गया सनातन धर्म में। तो चतुर्मास में पर निंदा महापाप माना जाता है। तो निंदा करने आए थे, उपलब्धि बताने आए नहीं। अब किसका सुपड़ा कहाँ साफ होगा यह तो जनता तय करेगी, लेकिन अहंकार की भाषा है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के नाम के आगे माननीय लगाया जाता है, श्रद्धेय लगाया जाता है, लेकिन अरे ये कौन सा राजनीतिक संस्कार है? ये कैसी भाषाई अपसंस्कृति है? यह तो हम जानना चाहते हैं कि एकात्म मानवतावाद में कहाँ पढ़े थे? आरएसएस की किस पाठशाला में आपने पढ़ाई की है कि अरे बोल रहे हैं? अरे जब आपका राजनीति में जन्म नहीं हुआ था उस समय नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में थे, 17 वर्ष से मुख्यमंत्री है, 5 बार पार्लियामेंट के सदस्य रहे, लोकसभा के, राज्यसभा के, नहीं आपके जैसा। तो आपको तो समझना चाहिए। ये तो बिल्कुल राजनीति में ऐसी भाषा है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम होगा। अरे बोलना यह दुराग्रहपूर्ण रवैया, अहंकार, अपमान की भाषा है। एक और शब्द का इस्तेमाल किए थे कि ये पलटू बाबू हैं, जिनका घर का ठिकाना नहीं है, घर बदलते उन पे बिहार के लोग क्या विश्वास करेंगे? अब उनका घर कहाँ था 2017 में? 2015 में कहाँ था घर उनका? विपक्ष में। 17 में इधर कैसे आ गए? भाई सुविधा के अनुसार तर्क नहीं देना चाहिए। अपने स्वयं के आचरण से ही दूसरे के आचरण देखे जाते हैं। तो आपका खुद का आचरण है कि आपने नीतियों में बदलाव कर लिया। आप करे तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। आरसीपी सिंह भी मंच से कह रहे थे कि हमने मुंगेर में मतलब चुनाव प्रचार किया था ललन सिंह को लेकर, हम सब कुछ जानते हैं। के बारे में बहुत बोले, उनका तो नामों नहीं लिया अमित शाह। बताइए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे तो अमित शाह नहीं लड़ेंगे तो आप ही लड़ जाइए चुनाव, कौन रोक रहा है आपको? बेरोजगार है, ये है, अभी कोई सदन में है नहीं, जाने की उम्मीद भी नहीं है, लड़ लीजिए चुनाव, कौन रोक रहा है? जानते हैं, आप ही तो जानते थे कि राजनीति के ऐसे व्यक्ति निकले जो पीठ में छुरा मारे कि 45 सीट पर जनता दल पहुंच गया। आप ही का तो कारनामा है यह। नहीं तो हम इस्लामपुर जैसा सीट हार जाते। इस्लामपुर में जमीन खरीद रहे थे, इस्लामपुर की सीट हार रहे थे। वाह, क्या करामत। क्या लग रहा है, बीजेपी इनका यूज कर रही है क्या? टिकट नहीं देगी? अब वो जाने उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। टिकटें मिल जाएगा तो कौन अंतर पड़ रहा है? कौन अंतर पड़ रहा है? नालंदा से देगा टिकट 3 लाख से हारेंगे। तो नालंदा से हुंकार भर रहे हैं कि हम हराएंगे। अरे भाई बोलने छुड़छुड़ी पटाखा नहीं आवाज देता है, आवाज देता है वो भी, तो आवाज देते रहिए। तो जनता ने तय करेगी किसको जिताएगी किसको हराएगी। लेकिन हम सब जानते हैं, तो आप तो सब जानते ही थे, तब ना 45 सीट पर ले आए। तो जब हमारे साथ ही किए तो उनके साथ क्या करेंगे वो जाने। नीतीश कुमार की उत्पत्ति बीजेपी से हुई है, ऐसे मंच से भाषण दे रहे थे। नीतीश कुमार की उत्पत्ति 1989 में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार एमपी बने थे। बीजेपी के समर्थन से बने थे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री। जब भारत सरकार के पहली बार मंत्री बने तो भाजपा के समर्थन से बने थे। नीतीश कुमार जी को 2010 में एक तो 110 सीट आया था
अकेले सरकार बना लेते, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन किया, पीठ में छुरा नहीं मारा था। 103 में पर्याप्त बहुमत था, 110 हमको अकेले आया था विधायक, हम तो अकेले सरकार चलाते, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। साथ में रहकर धोखाधड़ी नहीं, इन लोगों ने साथ में रहकर 2020 में हमारे सीटों की संख्या घटा दी। लेकिन 40 सीट आते हैं और बीजेपी को 80 सीट आते हैं, तो उस पर बीजेपी का बयान है कि हम लोग नीतीश कुमार को माने, आगे किए, लेकिन नीतीश कुमार धोखा दे दिए। नीतीश कुमार को माने, नीतीश कुमार बीजेपी का तो विधायक दल का नेता चुना गया है अन्य मार्ग में, साष्टांग दंडवत हो गए। वहां हम मीटिंग में उपस्थित थे, ऐसा सुने होंगे कि बीजेपी के विधायक दल का नेता कोई दूसरी पार्टी के मुखिया के यहाँ चुना जाए। जनता दल के विधायक और नेताओं की उपस्थिति में बीजेपी के सुशील मोदी ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 बार बोला, राजनाथ सिंह जी ने बोला, नीतीश जी ने कहा नहीं तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करे, बोला नीतीश कुमार जी ने कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है। 3 बार इन लोगों ने खड़ा होकर के कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आप इस कमान को संभालिए। और सुशील मोदी ने नारा लगाया वहां मीटिंग में, नारा कि न नीतीश कुमार को पैदा लिया है न लेगा, नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, पूरा बिहार तुम्हारे साथ है। नहीं तो कहे सुशील मोदी कि हम नहीं बोले हैं। भाई अपने विधायक दल का नेता अब हमारे घर पर भाजपा की बैठक हो तो इसका मतलब क्या हुआ, हम साष्टांग दंडवत हो गए ना। अब तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को गोद में जाकर बैठ गए नीतीश कुमार। तो 1990 से 2005 तक के आप कह रहे हैं 20,000 करोड़ का, लाख हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, तो 9 वर्ष में कितना भ्रष्टाचारी को जेल भेजे, क्या कर रहे हैं। 34% केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उन पर गंभीर आपराधिक मामले के आरोपी हैं, गंभीर आपराधिक मामले के आरोपी हैं। ऐसे लोग आज राज कर रहे हैं। अरे उपलब्धि पर बोलिए ना, तो उपलब्धि पर तो झूठ असत्य बोल के चल गए कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। अरे मुंगेर में तो 638 करोड़ राज्य सरकार ने पूंजी लगाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोल रहे कह रहे हैं कि हम बनाए हैं। अटल जी ने गंगा रेल पुल का शिलान्यास किया, उसको नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बता रहे हैं। तो इनको ये भी जानकारी नहीं रहता है कि हम कौन, अरे एक काम भी आपका नहीं है मुंगेर संसदीय क्षेत्र में, एक काम बताइए ना कि एक काम हमने यह किया। जो हथेदा से लेके फरक्का है नेशनल हाईवे, वो हम ही माननीय नीतीश कुमार जी भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री थे वाजपेयी जी के कैबिनेट में, तब उन्होंने उसकी स्वीकृति दी थी। आपके पास क्या उपलब्धि है, 0 बटा सन्नाटा। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर अपने आप को अलग कर लिए गठबंधन से, क्या अलग अलग पार्टी का अपना अपना अलग नजरिया रहता है, उसके बारे राष्ट्रीय सवालों पर हमको कोई जानकारी नहीं रहती। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हमको इस सब की जानकारी हम रखते भी नहीं है, हम दिमागे, हम बिहार के प्रवक्ता है। तब देख सकते हैं नीरज कुमार से, जो कि जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता हैं। बहरहाल इस पर इतना ही, इसी तरह तमाम प्रोग्राम साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।